होता कुछ है, सोसाइटी बोलती कुछ है और पब्लिक के बीच में मैसेज जाता है कुछ और उसको बना देते हैं कुछ। कहीं आना नहीं, बुनकर को खाली सोसाइटी में ही आना है, इसके अलावा उनको कहीं नहीं जाना है और ना किसी से पूछना चाहिए उनको, क्योंकि सोसाइटी का मामला वो आके सोसाइटी में बोले। हमें दिख रहा है 234 परिवार प्लाट दे रहे हैं, बाकी हम देंगे जल्दी उसका भी जमीन का अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पर प्लॉट दिया गया है और टोटल जो है सोसाइटी के कितने मेंबर हैं? ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रही है, ये सोसाइटी का काम है, वो करेगी और अपनी यानी मेहनत से करी है, अपनी लागत से करी है। किसी का सोसाइटी ने 1 रुपया चंदा नहीं ली, वर्गनी नहीं ली। इतने बड़े बावनकुले साहब आए हैं, इनसे भी और किसी भी पॉलिटिशियन का 1 रुपये का दाग नहीं है ग्रीन सोसाइटी को। प्रमाण पत्र जिन लोगों को दिया गया है, जिन लोगों का नंबर आया है, जिसको अलॉटमेंट किया गया है, अब कितने समय में जो है उन जमीनें उनको दे दी जाएंगी और कितने समय में वो अपना जो है काम, अपना मकान वहाँ पर बना सकते? पहला मकसद ये था कि बुनकरों को आज यानी आज़ादी के बाद से कुछ भी नहीं मिला जी। ये पहला स्टेप होने जा रहा है जो हम लोगों को मिल रहा है। पिछले 15-20 सालों से जो है ग्रीन सिटी सोसाइटी जो है कामठी में जो बुनकरों की सोसाइटी थी, उसका जो प्लॉट अलॉटमेंट का काफी इश्यूज, काफी परेशानियों के बाद जो है आज अलॉटमेंट किया गया है। अखिल हैदरी साहब है हमारे साथ, जो ग्रीन सिटी सोसाइटी के अध्यक्ष है। अखिल साहब, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से जो है 18-20 साल जो है आप लोगों ने लगाया, आज वो दिन आया है कि कुछ लोगों का जो प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है? मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूँगा, जो सवाल आपने किए हैं 18-20 साल जो लगे हैं जी। तो ये ऐसा है कि इसमें पहले ही हम लोगों ने स्कीम बनाए, प्रोग्राम तय किया कि हमको ऐसे ऐसे करना चाहिए और ये एक मिशन है बुनकरों के लिए। हाँ, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप हम लोगों का ये था कि जमीन हमारी खुद की हो। हाँ। हमारी जमीन खुद की हो जी। जिसपे हमारा मालकाना हक रहे। जी। पट्टा हमने नहीं लिया है। हाँ। ये जमीन परचेज करके सरकार से लेना था, जिसकी वजह से काफी उथल पुथल और चढ़ाव और उतार आया है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। डिपार्टमेंटली भी हम लोगों को काफी परेशानी हुई है। कुछ जमीनें हम लोग निकाल देते तो कोई मतलब राजनीतिक दल के लोग उछाल लेते थे, ले लेते थे, खा लेते थे, तो कुछ दबे अंदाज में इसको लेके चला गया है और उसमें यानी अनेक 18 जो साल लगे हैं, इन 18 सालों में लोगों का साथ आते रहा, लोग छूटते रहे और मिलते भी रहे इसमें। और शासनिक तौर पे कांग्रेस लोगों का भी साथ रहा है, अपने लोगों का। और अभी जो मौजूदा सरकार है, हम लोगों का मिशन सिर्फ इसमें इतना रहता है कि सरकार जिसकी होगी हम लोग उससे लड़ेंगे और जो सरकार हम लोगों का काम करेगी हम लोग उसको मतलब मदद करेंगे। ये हम लोगों का मकसद, पहला मकसद ये था कि बुनकरों को आज यानी आज़ादी के बाद से कुछ भी नहीं मिला। ये पहला स्टेप होने जा रहा है जो हम लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मतलब छीना गया, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाया गया है। तो मिशन हम लोगों का ये था, हम लोग जो मिशन बनाए थे 2002 में मिशन बना, 2004 में उसको अमली जामा पहनाए, 2007 में उसको प्रोसेस डाले, 2009 में उसमें कागजी कार्रवाई शुरू किए। कि पहला मिशन ये कि हम लोगों की खुद की जमीन हो, दूसरा ये कि हमारा डेवलपमेंट जो है बस्तियों का जो रोड नाली बिजली पानी ये हमको मिले। तीसरा ये था कि हमको रोजी रोटी के लिए क्लस्टर हो हमको। अभी मोहम्मद साहब ने बयान भी दिया है, उन्होंने वादा भी किया है। और उसके बाद हमारे बच्चों की तालीमी मेयार जो है यानी बुनकरों का जो है बहुत नीचे स्तर पे है। हम लोग किसी की टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, हम लोगों का जो मिशन है हम लोगों का सीधा चलना है। तो हम लोगों को बच्चों के लिए हमारी अलग स्कूल चाहिए। ये 4 मिशन हम लोग लेके चले हैं। अभी कितने लोगों को यहाँ पर प्लॉट दिया गया है और टोटल जो है सोसाइटी के कितने मेंबर हैं? हमारी सोसाइटी के 685 मेंबर हैं और 685 मेंबर को लगभग 2 साल से उन लोगों से दरखास्त की जा रही है, इल्तमास किया जा रहा है और एक एक बुनकर को 100 बार, 200 बार, 50 बार खुशामद की गई कि भैया इसमें हिस्सा लो, मगर हालात हम लोगों के मुवाफिक नहीं थे। जिन लोगों ने एतमाद किया 234 बुनकरों ने 685 में से, उन लोगों को हमने इसमें शामिल किया। तो पहला स्टेप 234 लोगों का जो अभी अलॉटमेंट हुआ, अब इसके बाद 200 बुनकरों का होगा, क्योंकि अपने यहाँ होता कुछ है, सोसाइटी बोलती कुछ है और पब्लिक के बीच में मैसेज जाता है कुछ और उसको बना देते हैं कुछ।
इसमें मैं अपने बुनकर भाइयों से सिर्फ ये मेरी गुजारिश है, जो हमारी सोसाइटी के शेयर होल्डर है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि लोगों की बातों में ना जाए, जहां उनका मसला है वहां आए, वहां पूछें, है ना। अभी जैसे जो प्रमाण पत्र जिन लोगों को दिया गया है, जिन लोगों का नंबर आया है, जिसको अलॉटमेंट किया गया है, अब कितने समय में जो है उन जमीनें उनको दे दी जाएंगी और कितने समय में वो अपना जो है काम, अपना मकान वहां पर बना सकते हैं? हाँ, ये जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें एक बात ये है कि जैसे कितने समय में, जी। ये यानी बरसों तो इनको समझने में लगा, हाँ। और 2 साल 2.5 साल तो इनको 10,000 रुपया वो मतलब अमानत रकम हम लोग लिए कि जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग इसमें कागजात लाएं, पैसे लाएं, अपना यहाँ जमा करें, फिर इसमें इंक्लूड करके हम लोग उसको वहाँ जमा कराएंगे। तो जमा करने में इन लोगों को 2.5 साल लगे। अब ये मतलब प्रमाण पत्र इशू हुआ, अब इसमें इनकी कीमत जो है, जो भी रेंट उसका निकला है वैल्यूएशन जमीन की, वो हम लोगों को दी जाएगी। वो जमीन की कीमत हम लोगों को फौरन भर के फौरन भरना है। डिपार्टमेंट तो 1 महीने का 3 महीने का टाइम देगा, वो तो चाह रहा है कि इनका और किसी वजह से जो भी कीमत आएगी उनकी गवर्नमेंट की रहती है, वो डिक्लेयर करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, जो प्लाट नंबर आपने देखा ना, ये प्लाट नंबर से उनकी कीमत आएगी, उतने ही पैसे इनको भरना है। हाँ, उसमें सोसाइटी का कोई भी किस्म का 1 रुपये का भी अमल दखल नहीं होगा। तो जैसे ही लोग जो है जिनको अलॉटमेंट किया गया है, जैसे वो पैसा भरते हैं, तो फिर वो अपना काम आगे का जो है मकान अगर उनको बनाना है तो कर सकते हैं? नहीं, उसमें किसी को कोई अनुमति नहीं होगी, क्योंकि सोसाइटी एक मिशन लेके चल रही है। सब बुनकर को इस मिशन के तहत ही चलना होगा। इंडिविजुअल कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, इसको ना रीसेल कर सकेगा और ना अपनी मर्जी से सेकंड तामीर कर सकेगा। जो शेख बुनकर कॉलोनी का हाल हुआ है, वो बुनकर ये हमारी बुनकर कॉलोनी का नहीं होगा। अच्छा, पूरा प्लान रहेगा, मतलब कि किस तरह से बनाना है। हाँ। और खाली बुनकरों को हमारे यहाँ कागज लाना है, जो वक्त जरूरत पैसे लगे, 1 रुपया लगे, 10 रुपये लगे, उतना ही पैसा इनसे लेके वो काम को सोसाइटी अंजाम देगी। बुनकरों को कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आप अभी ये देख रहे हो वहाँ ऊपर रखा है, लगा हुआ है ग्रीन सिटी हाथमाग बुनकर सहकारी संस्था। मतलब ये सहकारी संस्था के एक नाम को इंडिविजुअल करने के लिए संस्था को कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और आजादी के बाद ये पहली बार आया, और ये मैं पहली बार भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। हालांकि मैं इंटरव्यू देने के खिलाफ था, मैं आपको इनकार कर रहा था, मगर आपने आजीजी की, इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि मेरी आवाज मेरे लोगों तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं शहर भर में ये भी चर्चा है कि कुछ लोग जो सोसाइटी के मेंबर नहीं, तो उनको भी प्लॉट दिया गया। ऐसा हमारे यहाँ वो कम अकल हैं जो सोच रहे हैं, एकदम यानी चौथी क्लास भी नहीं पढ़े हैं, जो ऐसी बात कर रहे हैं। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रही है, ये सोसाइटी का काम है, वो करेगी, और अपनी यानी मेहनत से करी है, अपनी लागत से करी है। किसी का सोसाइटी ने 1 रुपया चंदा नहीं ली, वर्गनी नहीं ली। इतने बड़े बावनकुले साहब आए हैं, इनसे भी और किसी भी पॉलिटिशियन का 1 रुपये का दाग नहीं है ग्रीन सोसाइटी को, और न कल होगा। ग्रीन सोसाइटी बाहर आप ये देख रहे हैं कानून का कैसे कायदे में हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से काम किया है रब्बानी स्कूल में, बिल्कुल, है ना। तो हम लोग 1 भी इंच अपने कानून कायदे से नहीं हटते। इवन यहाँ तक कि मेरा खुद का इसमें नहीं है। अच्छा, मैंने खुद नहीं लिया है, मेरे 2 साथी जिनका मैंने नहीं डाला है कि कल ये उंगली उठाएंगे। तो मेरी गुजारिश है, उंगली उठाना बंद करें लोग, और इत्मीनान से, अगर अच्छा मिशन है ये समाज के उठाने का, उद्धार और कल्याण का मैटर है, तो हम लोगों से आके बहुत इत्मीनान से जुड़े। क्योंकि देखो इतने वर्षों में हम भी देख रहे हैं और कामटी की जनता भी देख रही है कि आजादी के बाद से इतना बड़ा प्रोग्राम किसी ने नहीं लाया। और हम लोग बहुत इत्मीनान से, हाँ, और बहुत इत्मीनान से हमने कागजी मरहले, बहुत तकलीफें हुई है, अगर बताएंगे तो आपकी आंख भी नम हो जाएगी। तो बिल्कुल एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जिस तरह से बुनकर कॉलोनी का जो मामला चला है, कॉलोनी का, वो आज भी जो है उन लोगों को रजिस्ट्री का और उनके पेपर जो है उनके हाथ में नहीं मिले। तो क्या लगता है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो, ग्रीन सिटी सोसाइटी जो प्रोसेस कर रही है, क्या बुनकरों के साथ वैसा धोखा तो नहीं किया जाएगा? हमारे काफी लोग जो है वहाँ पर पॉलिटिक्स भी अपनी करते हैं, आज तक पॉलिटिक्स चल रही है। बोलूंगा मैं भी उसमें, मगर मेरा बोलना एक अलग रहता है। हम लोग तामीरी सोच के लोग हैं, और जो उसका हुआ है ये मैं नहीं जानूंगा, और ना मैं किसी पे टिप्पणी करूंगा ये क्यों हुआ है, उस पे क्या हो रहा है, वो करने वाले जाने, वो लोग जाने। ये मेरे 685 बुनकर है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। मैं इनके 1-1 पैसे का देनदार हूँ, और इनके 1-1 पैसे का लेनदार हूँ। इसमें किसी को मतलब ने हस्तक्षेप, अमल दखल करने का इख्तियार नहीं है, और उनको करना भी नहीं चाहिए। बेहतरी उनकी इसी में है
क्योंकि इतनी बड़ी ताकत भी साथ में है और हम लोग खुद अपने ऊपर करके करे हैं। हमने न किसी मुस्लिम रहनुमा के पास गए, न किसी पॉलिटिशियन के पास गए और न किसी के पास गए। कोई आदमी ये बोल नहीं सकता कि किसी की हमने मदद की है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने मेरे दिए है और लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचे, और मैं गुजारिश करूंगा हमारे बुनकर भाइयों से, जो लोग जुड़ना चाहें बड़े सुकून से आए, जुड़े। ये 3000 का टारगेट है और इत्मीनान से काम करने वाले को काम करने दें और उल्टी सीधी बात ना करें। इतना कह के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। फकत व सलाम, अकील हैदरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल साहब ने बहुत डिटेल जो है जानकारी दी कि किस तरह से 18 सालों से इन्होंने शासन प्रशासन से लड़ाई लड़के आज जो है बुनकरों को उनका हक दिलाया है। आज सर्वप्रथम मी नवीन वर्षाच्या सर्व बांधवांना मी शुभेच्छा देतो। आज या कामठी तेज बोलिए आज कामठी येथे साधारण 234 विणकर कुटुंबांना आम्ही आज पट्टे वाटप केलेले आहे। मागील 17-18 वर्षापासून विणकरांची मागणी होती की आम्हाला भूखंड मिळावेत आणि त्यासाठी बऱ्याच प्रकारच्या शासकीय प्रक्रिया, अडथळे यामध्ये भरपूर ठिकाणचे होते, परंतु आज या ठिकाणी माननीय बावनकुळे सरांच्या प्रयत्नातून आणि इथले जे रहिवासी आहेत अखिल भाई आणि यांचा सगळा जो काही समाज आहे, समाज बांधव आहे, त्यांच्या सहकार्यातून आज या ठिकाणी आम्ही भूखंड वाटप केलं। एक अतिशय समाधान वाटत आहे। ही वाटप जरी असलं तरी पहिल्या स्टेपमधलं वाटप आहे। अजून एका स्टेपमधलं दुसऱ्या स्टेजचं पण वाटप आमचं राहिलेलं आहे। ते 227 आम्ही लवकरच ते पण वाटप करू। और कितना आपको क्या लगता है कितना समय जो है बाकी के लोगों को जो है अलॉटमेंट के लिए लग जाएगा? साधारण एक 6 महीने में हम बाकी का भी वाटप कर देंगे। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी।